जय श्री कृष्ण बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूँ। और हर चीज को बच्चों मेहनत से सीखना होता है। अगर आज सुनते होंगे कोई बहुत बड़े विद्वान है, तो ऐसे ही वो विद्वान नहीं बन गए हैं। उन्होंने बहुत मेहनत किया है इसके लिए, दिन रात मेहनत किया है, बरसों बरसों तक तपस्या किया है, तभी वे विद्वान बने। हाँ, विद्वान बनने के बाद लोग ये कहते हैं कि अरे मैं तो ऐसे ही सीख गया था, मैं तो बड़ी आसानी से पढ़ गया था, मैं तो खेलते कूदते सीख गया था। लेकिन ऐसी बात नहीं है बच्चों। उसके लिए उन्होंने बरसों बरसों की साधना की है। यूं ही कोई आईएएस नहीं बन जाता है। भले आईएएस बनने के बाद इंटरव्यू में लोग बोलते हैं कि मैं तो यूं ही आईएएस बन गया, लेकिन उसके पहले जो कठिन साधना होती है वे अपना नहीं बताते हैं। तो आप लोगों को भी थोड़ी मेहनत लगेगी इसे सीखने में, लेकिन जब सीख लेंगे तो जीवन भर के लिए आपका साथ हो जाएगा। थ्योरम क्या है मैं आपको ये बता देता हूं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। आधा होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। तो देख लीजिए बच्चों, पहले एक समचतुर्भुज हम लोग बना लेंगे। देखिए बना लिए, समचतुर्भुज हो गया आपका। ये देखिए समचतुर्भुज हो गया, ए बी सी डी। तो अब हम लोग चलेंगे मुख्य प्रतिज्ञा। मुख्य प्रतिज्ञा मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि चतुर्भुज एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है, जिसमें एसी और बीडी विकर्ण है। विकर्ण है। साबित करना है। एरिया ऑफ चतुर्भुज एबीसीडी बराबर 1/2 गुने AC गुने BD। तो देखिए एक प्रमाण में आपको चलता हूं। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये थ्योरम मैंने आपको प्रूव करके बता दिया है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसलिए AO बराबर CO
बराबर AC/2 होगा बच्चों। BO बराबर DO बराबर BD/2 होगा। और एंगल AOB बराबर 90 डिग्री होगा। यानी ये 90 डिग्री भी होगा और AO बराबर CO, BO बराबर DO होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब एक थ्योरी हम पढ़ाए हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्षलंब के गुणनफल का आधा होता है। तो इस बात को हम लोग लिख लेंगे। पुनः हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्षलंब के गुणनफल का आधा होता है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्षलंब के गुणनफल का आधा होता है। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 इंटू AC इंटू BO। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बराबर 1/2 इंटू AC इंटू DO। तो इस तरह से आपने देख लिया ये ABC और ADC। अब कहोगे सर जी ये तो चूंकि इधर 90 है तो उधर भी 90 होगा, एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा 1/2 इंटू AC इंटू BO और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC होगा 1/2 इंटू AC इंटू DO। तो इस तरह से बच्चों आप इसको लिख लीजिए, या अगर लिख नहीं सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा और मिटा करके और इसके अगला भाग में आपको लिखूंगा, इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। तो बच्चों जहां तक हम लोग पढ़े थे अब उसके आगे देखिए अब क्या होगा। पुनः त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल जोड़ने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बराबर 1/2 इंटू AC इंटू BO प्लस 1/2 इंटू AC इंटू DO। तो बच्चों अगर आप ये ट्रायंगल जोड़ देंगे तो आपको कंप्लीट हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। और इधर 1/2 देखिए AC दोनों में कॉमन है, आप इसे बाहर कर लेंगे तो यहाँ आपको BO मिलेगा, यहाँ आपको DO मिलेगा। तो इसलिए एरिया ऑफ रोम्बस, इस समचतुर्भुज का अंग्रेजी में रोम्बस कहा जाता है बच्चों। 1/2 इंटू AC। अब आप लोग बताएंगे BO और DO जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BD। यही बगल में हम लोग क्या लिख देंगे? प्रूव्ड। तो इस तरह से बच्चों ये थ्योरम आपका
पूरा हो गया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। आप लोग अच्छी तरह से इसे लिख लेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे तो आपको आ भी जाएगा। जय श्री कृष्णा बच्चों।